Good afternoon, good evening, students. Whenever you are watching this video, today we will learn how to make the image in a plane mirror. Means plane mirror में आपके पास जो image होती है वो कैसे बनती है. ओके आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके तो सपोज दैट आपके पास कोई प्लेन मिरर है M एंड M डैश. ओके ये प्लेन मिरर है आपके पास और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है. ये ऑब्जेक्ट आपके पास है और इस ऑब्जेक्ट से दो लाइन मैं रेज बता रहा हूँ आपको. एक रेज ये हिट की और ये रिटर्न हो गई. एक रेज ये हिट की और सेम एंगल पे रिटर्न हो गई. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से बना लो. ओके सेम यहाँ से एक रेज निकली, ये रिटर्न हो गई. अंडरस्टूड. दूसरी रे बना लो, ये रेज निकली, इधर रिटर्न हो गई. ओके तो सपोज दैट ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी और ये रियल में तो मिल नहीं रही, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ा के मिलाएंगे. ओके तो ओके सेम इसको है. तो ये सेम इमेज मेरे पास यहाँ पे बन गई. ओके ए डैश बी डैश. ओके तो इस तरीके से मेरे पास इमेज बन गई. अब आप ध्यान देना कि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है शीशे में देखते हुए कि मेरी इमेज जो है वो शीशे के पीछे बन रही है. ऐसे लगता है जितने आप पीछे होंगे उतनी इमेज आपकी पीछे जाएगी. तो सेम यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज मुझे ऐसा लगता है कि उतनी ही दूर बन रखी है. ओके उतनी ही दूर बनी है. तो अब आप देखना कि इसमें जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई वो रियल में नहीं मिली. ओके रियल में नहीं मिली. ओके उसको हमने क्या किया, ज़बरदस्ती पीछे मिलाया. ओके रे को हमने ज़बरदस्ती पीछे मिलाया. तो इस तरीके की इमेज जिसमें लाइंस अपने आप से ना मिले और हम उसको जुगाड़बाजी करके या उसमें ज़बरदस्ती उसको मिलाएं, तो इस तरीके की जो इमेज होते हैं उसको बोलता हूं मैं वर्चुअल इमेज. ओके तो प्लेन मिरर आपके पास कैसी इमेज बनाता है, दिस इज ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर आपके पास वर्चुअल इमेज बनाता है. और दूसरी खास बात वर्चुअल इमेज, सपोज दैट आपके पास ये कोई मिरर है. ओके और मिरर के सामने आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं. अंडरस्टूड. अगर आप मिरर के पीछे कोई पर्दा रखेंगे यहाँ पे, तो आपकी इमेज उस पर्दे पे नहीं बनेगी. अंडरस्टूड. आपकी इमेज इस पर्दे पे नहीं बनेगी. तो वर्चुअल इमेज को we can't obtain on curtain. Okay we cannot obtain on curtain. आप वर्चुअल इमेज को पर्दे पे नहीं उतार सकते. तो एक रे डायग्राम है, एक रे डायग्राम की सहायता से हमने इसको समझा. ओके सो प्लीज अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कीजिए. और स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें और हैं. आपके पास जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है,
सॉरी, प्लेन मिरर में जो आपके पास इमेज बनती है वो आप नोट करेंगे, फॉर एन ऑब्जेक्ट in front of plane mirror, the image is formed behind the mirror, it cannot be obtained on the screen. It cannot be obtained on a screen. तो फर्स्ट पॉइंट ये है, ओके। सेकंड पॉइंट, सो इसी में थोड़ा सा आगे ऐड करके लिखेंगे, therefore it is a virtual image. Therefore it is a virtual image. This image is formed when the reflected ray are produced backwards. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज आपके पास क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट्स, इरेक्ट मीन्स सीधा। सो इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड, सीधी इमेज आपके पास फॉर्म्ड होगी, ओके। थर्ड इसमें नोट करने वाली क्या चीज है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। द इमेज इज द सेम साइज, as that of object, okay। एंड फोर्थ वन इसमें नोट करने वाली जो चीज है वो है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड, द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, is in the front of the mirror, आई होप कि कट नहीं रहा होगा, ओके। तो ये चार चीजें आपको क्या देखने वाली चीजें हैं कि आपका जो जितना आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी आपके पास इमेज बनेगी। जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की होगी उतनी किसकी होगी, इमेज की होगी। इमेज आपके पास हमेशा इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मीन्स सीधा बनेगा, ओके, एंड वर्चुअल बनेगा। तो ये सारी सी चीज़ें आपने क्या करनी है, इसको नोट डाउन करनी है और दिमाग में बिठा लेनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें पता लगी गई होंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे। सपोज दैट आपने, ये मिरर है, अंडरस्टूड, ये मिरर है, ओके। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सपोज दैट आपने बी लिखा है, ओके। तो इसमें बी कैसा दिखेगा, ऐसे, अंडरस्टूड। ठीक इसका उल्टा मीन्स इमेज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सपोज दैट आपने एल लिखा है, एल, तो इसमें एल कैसा बन के आ जाएगा, ऐसे, अंडरस्टूड। तो ये ठीक जो उल्टा हो जाता है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ओके। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन,
सो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं। लेटरल इन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे? सपोज दैट आपके पास कोई मिरर है, ओके ये मिरर है और इस मिरर के सामने आपको पता है दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, ओके RIGHT राइट, ओके। तो आपने राइट में A रखा है और लेफ्ट में B लिखा है। तो अगर इसकी इमेज जब यहाँ पे बनेगी, इसकी जब इमेज यहाँ पे बनेगी तो इमेज इसकी ठीक उल्टी बनेगी। कैसे? लेफ्ट का राइट हो जाएगा, दिस इज राइट, एंड राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ओके। एंड दिस बिकम्स A एंड दिस बिकम्स B, ओके। आप देखो यहाँ से A मिरर से नज़दीक है तो यहाँ से भी A मिरर से नज़दीक है, और B मिरर से दूर है तो यहाँ भी जो इमेज है वो किससे बन रही है? दूर बन रही है। यहाँ पे लेफ्ट जो है वो दूर है तो यहाँ पे भी लेफ्ट दूर है। तो इस तरीके की इमेज बनती है, ओके। सपोज दैट आपने यहाँ पे F लिखा, ऐसे इस तरीके से F लिखा, तो अगर इसकी मिरर पे इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी? इस तरीके से। तो इस तरीके की जो इमेज बनती है जहाँ लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो उसको बोलता हूँ मैं लेटरल इन्वर्जन, ओके। तो प्लेन मिरर पे ऐसी इमेज बनती है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्जन इमेज, ओके। कुछ चीजें और भी हैं इसमें याद करने लायक। जो प्लेन मिरर है उसमें आपके पास जो इमेज बनती है वो अपराइट और इरेक्ट बनती है, ओके। इमेज ऑलवेज अपराइट एंड इरेक्ट, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड है प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनेगी वो लेटरल इन्वर्जन की इमेज बनेगी, ओके। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? द इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ओके। थर्ड पॉइंट इसमें है द इमेज इज द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और थी, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट एज इन फ्रंट ऑफ इट, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा कलर के बारे में जानते हैं। जो आपके पास टीवी की स्क्रीन आती है बेसिकली उसमें RGB कलर रहते हैं, RGB स्क्रीन भी बोलते हैं उसे, RGB। R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन और B मीन्स ब्लू, ओके। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर हैं। अगर आप इन तीनों कलर को आपस में मिलाएंगे, ओके, अगर आप इन तीनों कलर को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? वाइट कलर, ओके। एक डिस्क, न्यूटन का एक डिस्क एक्सपेरिमेंट भी आता है। जैसे सपोज दैट इसमें एक डिस्क है आपके पास, ओके, एंड इस डिस्क में आपके पास रेड है, ब्लू है और ग्रीन कलर है, ओके। तो आप अगर इस डिस्क को बहुत तेज़ी से रोटेट करोगे, बहुत हाई स्पीड में रोटेट करोगे, तो आपको ये डिस्क, ये कलर नहीं दिखाई देंगे। आपको क्या दिखाई देगी? ये डिस्क कैसी है? वाइट डिस्क, ओके। तो इससे क्या पता लगा कि रेड, ग्रीन, ब्लू अगर आपस में मिलाएं तो वाइट कलर, और वाइट कलर से ही क्या बनते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, ओके। तो ध्यान देना, अगर आप रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, और दीज कलर आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर्स, ओके। अगर आप रेड और ग्रीन को मिलाएंगे, ओके, रेड और ग्रीन को आप मिलाएंगे तो आपके पास येलो कलर मिलता है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो। और अगर आप ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे, ग्रीन प्लस ब्लू, तो आपके पास क्या मिलेगा? आपके पास एक कलर मिलेगा, उसको बोलते हैं सियान, ओके। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और अगर आप ब्लू और रेड को मिलाते हैं, ब्लू और रेड को, ब्लू
प्लस रेड, तो आपके पास एक कलर मिलता है, उसको बोलते हैं मैजेंटा। ओके, मैजेंटा कलर। तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे नंबर ऑफ इमेज। सपोज दैट आपके पास दो मिरर हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। ये आपके पास दो मिरर हैं, ओके, और दो मिरर आपने इस तरीके से अरेंज किए हैं, ओके, जो उसका एंगल है वो 60 डिग्री है। मार्कर भी नहीं लिख रहा है। सो सपोज दैट आपके पास दो मिरर हैं और आपने इस तरीके से अरेंज किए कि उसका बीच में जो थीटा है वो 60 डिग्री है। अब आप इसमें बताओ इसमें इमेज कितनी बनेगी, कितनी इमेज बनेगी? तो इमेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 माइनस 1। ओके, थीटा अपॉन 360 माइनस 1। तो कैसे करेंगे? 60 अपॉन 360, तो 0 से 0, 6 6 जा 36, तो आंसर कितना आया? 1/6। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ इमेज के बारे में बात कर रहे थे। तो सपोज दैट 60 डिग्री का एंगल है, तो आप क्या करेंगे? 360 अपॉन थीटा। ओके, तो 360 अपॉन थीटा कितना आएगा? 360 अपॉन 60, 0 से 0 कटा, 6 6 जा 36, तो 6 आपके पास पे आंसर आएगा। लेकिन आप इस 6 में से आपने एक घटा देना है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएगी? 5। अंडरस्टूड? और हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो हमेशा आपके पास कैसे होगी? ऑड नंबर में। कैसे होगी? ऑड नंबर में। ओके, अगर कहीं पे सपोज दैट यहाँ पे तो 6 आ रहा था, ओके, इसलिए हमने इसको 1 माइनस किया तब 5 लाया। लेकिन कहीं पे अगर 3 आ रहा होगा या पहले से ही 5 आ रहा होगा तो उसको घटाएंगे नहीं, वही उसकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी। ओके, सो नंबर ऑफ इमेजेस ऑलवेज ऑड, लाइक 1 3 5 7। ओके, तो इस तरीके से इमेजेस होंगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपके पास और दे रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास दो मिरर हैं, ओके, और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ओके, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? सिंपल है, 360 अपॉन 90, 0 से 0, 9 4 जा 36, तो आंसर 4। तो 4 क्या है? ऑड नंबर, तो इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें कितनी इमेज बनेगी? 3 इमेज। ओके, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे सपोज दैट 45 का करो। अगर 45 डिग्री पे दो मैंने इमेज ये मिरर रखे हैं, प्लेन मिरर, बताओ इसमें कितने बनेगा? बताओ कैलकुलेट करके फास्ट कैसे होगा। आप क्या करेंगे फिर? 360 अपॉन 45, तो 45 टू जा 90, ओके, एंड 4 जा, तो इसमें कितना आ गया पास? 4। ओके, नहीं 4 नहीं, 6 कितने ज़्यादा? 45 90 90 180, 8 45 8 जा, सो 8। ओके, तो 8 क्या है? और इवन नंबर है, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो इसमें कितनी इमेज बनेगी? 7। ओके, तो एक मैं और दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट आपके पास 120 है, कैलकुलेट करो। अगर आपके पास सपोज दैट कोई मिरर है और ये 120 का है, बताओ कितना बनेगा? तो इसमें क्या करेंगे आप? 360 अपॉन 120, तो 3। तो आप इसमें से 1 घटाना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही ऑड है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस क्या बन जाएगी? 3। ओके, तो ये आपको और क्वेश्चन देता हूँ। चलो, ये इसमें एंगल 72 डिग्री है, बताओ कैसा बनेगा? तो आपने क्या करना है? 360 अपॉन 72 करो, तो इसमें आप आ जाएगा 5, 72 5 जा 360, तो इसमें कितना आ गया? 5। तो अब आप यहाँ पे 5 माइनस 1 नहीं करोगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसमें 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीखा है, ठीक है। और नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलता है? 360 अपॉन जितना एंगल दिया हुआ उसको डिवाइड कर लेना है। अगर वो आपके पास इवन नंबर आ रहा है तो उसमें से -1 कर देंगे, और अगर आपके पास इवन नंबर वो पहले से ऑड नंबर आ रहा है डिवाइड करके, तो वो इमेजेस उतनी ही रहेगी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, और रियल जो इमेज होती है उसको हम पर्दे पे
उतार सकते हैं, ओके, पर्दे पे शो कर सकते हैं। जैसे आप फिल्म सिनेमा हॉल में गए होंगे तो पर्दे पे आपको दिखती है ना, तो वो रियल इमेज होती है, अंडरस्टूड। और आप क्या करेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर लिखेंगे, ओके। आपको मैंने बताया है लेकिन आपको लिखनी है। जैसे सपोज आप क्या लिख देते हैं, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, बट इन वर्चुअल इमेज ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट, ओके, मीट नहीं होती। हमें क्या होता है, हम उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, मिलाते हैं, ओके। और क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो आपके पास वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है और अपराइट होती है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके के अंतर आप लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में भी हैं। तो तब तक के लिए बहुत है इतना। और इसके बाद हम आपके पास मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो बताएंगे किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है। हम भूल जाते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में होगा तो कैसी इमेज बनेगी, फोकस और पोल के बीच में हो तो कैसी इमेज बनेगी, तो हम भूल जाते हैं, ओके। तो इसकी हम ट्रिक समझेंगे किस तरीके से हम इसको याद रखें, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।